अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों। क्या आपका दिन भी बस फोन स्क्रॉल करते हुए गुजर जाता है और दिन के आखिर में आपको एहसास होता है कि आज कुछ भी खास नहीं किया। हम अक्सर परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि छोटी छोटी आदतें ही जिंदगी बदलती हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी 6 जबरदस्त चीजें शेयर करूंगी जो आपके फारग वक्त को कीमती बना देंगी और आपको एक पुरअतमाद और कामयाब लड़की में बदल देंगी। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले सबको मैं वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबको एक मेरी तरफ से दुआ। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हर बेटे और बेटी की नसीब अच्छा हो, जहाँ रहे आबाद रहे। हर सबसे पहले और अहम चीज है रूहानी सुकून। जब हमारे अंदर रूहानी सुकून होगा तो हमारे लिए काम करना भी आसान होगा, हमारे की जो परेशानियां होंगी उनको हल करने की हमारी हिम्मत भी होगी। तो ये रूहानी सुकून हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें कुरान पाक से मिलेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, अपने फारग वक्त में सिर्फ 5 से 15 मिनट निकाले, कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़े या कोई अच्छी इस्लामिक पॉडकास्ट सुने। जब आपका तल्लुक अल्लाह पाक से मजबूत होगा तो आपका जो स्ट्रेस लेवल होगा ना वो भी कम होना शुरू हो जाएगा और आपकी ज़हनी तनाव जो है ना वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। अपने फारग वक्त को सिर्फ आप 15 मिनट ही निकाल लेंगे ना तो आप समझेंगे कि आपने अपने ऊपर बहुत बड़ा काम किया, अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्योंकि हमारे ज़हनी सुकून की सबसे बड़ी, हम जो इतना ज़्यादा हमारा ज़हनी तनाव बना होता है, हम इतने परेशानियों में घिरे होते हैं, हमें जो स्ट्रेस होता है वो सबसे बड़ी बात ये है कि हम अल्लाह से दूर होते हैं। हम हर काम वक्त पे कर लेंगे, हर चीज को अपने टाइम से पहले करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक चीज जो है हम अल्लाह के पास जाते हुए देर करते हैं और यहीं से भी हम गलती करते हैं। हमने आज ऐसी 6 आदतें अपनानी है जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना देंगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने कोशिश करनी है अपने दिन में से 5 से 15 मिनट ऐसे निकालने हैं जो हमें अल्लाह पाक से जोड़े रखे। जब हम अल्लाह पाक से जुड़ जाएंगे तो हमें रूहानी सुकून जरूर मिल जाएगा। दूसरी चीज है हुनर सीखना, कोई स्किल सीखना। आजकल के दौर में हर लड़की के पास कोई ना कोई हुनर होना चाहिए, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो कैनवा का इस्तेमाल हो, चाहे यूट्यूब पे कुछ फ्री में वो सिखा रही हो, कुछ ना कुछ ऐसा उसको आना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी स्किल उसके पास होनी चाहिए जो उसको लगे कि उसको अपने टाइम वो जाया नहीं करी। जो आप दूसरों की वीडियो देखने में जाया करती हैं, इसे कुछ सीखने में लगाएं ताकि आप घर बैठे बाख्तियार बन सके और कमा सके। आपको पता है आज का दौर ऐसा है कि हमें दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। लड़कियों का मेन मसला ये होता है कि वो बाहर जाके क्या काम करें। अभी आपको नहीं फील हो रहा, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको जरूरत पड़े तो आप अपने पैरों पे खड़ी हो। इसलिए कोशिश करें थोड़ा थोड़ा करके ही कोई ना कोई हुनर जरूर सीखें। हुनर सीखने से मुराद ये है कि कोई ना कोई ऐसी स्किल हो जो आपको ऑनलाइन घर बैठ के आपके पैसे जनरेट करने में आपकी आसानी कर सके। तीसरी आदत है किताब पढ़ना। किताब पढ़ने से मुराद ये नहीं है कि आपने मोटी मोटी किताबें पढ़ना शुरू कर देनी है और ऐसी बोरिंग बोरिंग किताबें पढ़नी है जो कि आपके ऊपर, या नावल पढ़ना शुरू कर देने हैं जो आपके ऊपर मनफी असरात करे। आपने कोशिश करनी है कोई ऐसी बुक पढ़नी है जिसके जिसके अंदर कोई पॉजिटिव बात लिखी हो, चाहे अच्छी बात लिखी हो। सिर्फ 2 सफ़े ही, चाहे 1 सफ़ा ही रोजाना पढ़े, लेकिन अपने रूटीन में इसको हिस्सा लेके रूटीन का हिस्सा बनाना है। आपने कोशिश करनी है कि आपने कोई ऐसी किताब पढ़नी है जो आपको कोई ना कोई ऐसा लेसन दे जो आपके फ्यूचर में आपको काम आ सके, जो आपकी सोच बदल सके, आपको मस्बत सोचने पर मजबूर कर दे। आप लोगों की शख्सियत, जब आप मस्बत सोचेंगे ना तो आपकी चाल में, आपकी शख्सियत में वो निखार आएगा जो आपको दूसरे दूसरे लोगों से डिफरेंट करेगा। जो महक आपके अंदर ला सकती है ना वो यही है कि आप कोई ऐसी पॉजिटिव किताब पढ़ें जो आपके लिए बेहतरी हो। फोर्थ पॉइंट है ना, मेरा मोस्ट फेवरेट भी है और मुझे लगता है कि ये हर इंसान की जिंदगी में ये पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपने आप को सेहतमंद रखना है ना तो आपको वर्जिश करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमारा है भी यही है कि लाइट एक्सरसाइज हमने अपनी डेली लाइफ में लेके आनी है। लाइट एक्सरसाइज में ये होता है कि आपने वॉक कर लेनी है और इसको अर्ली मॉर्निंग कर ले, मिड डे कर ले, या फिर आप इसको शाम इवनिंग में कर ले, कोई भी टाइम हो। आप इस पे ये नहीं होता है आपने फिक्स टाइम रखना है। हाँ, अगर आप फिक्स टाइम रखेंगे तो इससे ये होगा कि आपकी एक रूटीन सेट होती है। जैसे कि आपने फजर की नमाज पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और उसके बाद थोड़ा सा आपके पास टाइम है तो आपने बजाय कि घर के काम स्टार्ट करने लगी हैं, आप थोड़ी सी
एक्सरसाइज कर लें। 10 मिनट की एक्सरसाइज जो है ना, अगर आप घर के अंदर वॉक ही कर ले, लाजमी नहीं है कि आपने कहीं बाहर जाना है, छत पे जाना है, आप रूम के अंदर भी कर सकते हैं। मेरा घर जो है बहुत छोटा सा है, मैं अपनी घर के अंदर जो छोटा सा सहन है ना 10 से 20 कदम का होगा, मैं उसी के अंदर जो है ना 40 मिनट की वॉक करती हूँ। लेकिन मैंने स्टार्ट जो लिया था ना वो जस्ट 10 मिनट से लिया था। इस तरह आप लोग भी अपनी जिंदगी में ये चीज ला के अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। हमारे अक्सर हम जो होता है ना अपनी सेहत को हम भूल जाते हैं, उसकी वजह यही होती है कि हम अपने ऊपर केयर नहीं करते हैं, हमें ज़हनी दबाव होता है, हमें और सी बहुत सी परेशानियां होती है, हमें ये होता है कि हमने बनाना क्या है, करना क्या है। तो आज की ब्लॉग में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आज मैंने खाने में क्या बनाया और इसको मैंने कैसे बनाया। मैंने बनाने थे आज टीने गोश्त। आप लोगों ने बताना है कि आप लोग टीने गोश्त किस तरह बनाते हैं, शोरबे वाले या खुश्क। मुझे तो शोरबे वाले ही पसंद है, मैं वही बनाती हूँ। और आज गैस जो थी वो बे टाइम पे चली गई थी और मैं खाना नहीं बना सकी। उस टाइम मैं बिजी थी, काम कर रही थी, तो मैं दूसरे चूल्हे पे खाना बना रही थी। तो मैं इस तरह करती हूँ कि सारा मसाला भून के, इवन दैट जहाँ तक हम सब्जी भूनते हैं ना वहाँ तक भून के, तो उसके बाद जो पानी डाल के, तो उसको थोड़ा सा हल्का पानी डाल के ना दम दे देती हूँ, ताकि ग्रेवी वाले जो होते हैं ना टीने गोश्त बहुत यमी लगते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसी कौन सी आदतें अपनानी चाहिए जो हमारे जिंदगी को बेहतर कर सके, और हर लड़की को वो चीजें जो है वो अपनानी चाहिए। नंबर 5 पे है हम डायरी लिखना स्टार्ट करते। अपनी डायरी में हमने वो चीजें लिखनी है, अपने उन ख्यालात को लिखने की आदत डालें जो आप ओवर थिंकिंग कर रही हैं, जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं। आपने रात को सोने से पहले या फारग वक्त में लिखें कि आज मैंने क्या सीखा, कल के लिए आपने क्या करना है, क्या गोल है आपके लिए। इससे आपका दिमाग भी हल्का हो जाएगा और एक आपका डिसिप्लिन भी हो जाएगा। जब आपके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो आपको जब तक किसी से शेयर ना कर ले तो आपको सुकून नहीं मिलता, तो आप अगर उसको डायरी पे लिख लेंगे तो आपको वो मेंटली रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी, और आपके अंदर जो होगा ना कि किसी को ये इस चीज का डर भी नहीं होगा कि मैंने फलां को ये बात बताई है तो आगे किसी चीज को करना दे, क्योंकि ये इस तरह होता रहता है। और हम लड़कियों का मेन मसला ये होता है कि हम जब तक अपने पेट में जो बात गुड़ गुड़ कर रही है ना, इसको किसी के साथ शेयर ना कर ले तो हमें सुकून नहीं मिलता। मैं भी ऐसा करती हूँ, मैं लिखने वाला काम करती हूँ। अब मैंने जब से ये काम शुरू किया कि मैं अपनी डायरी लिखूँ, अपने जो ख्यालात हैं इनको डायरी पे लिखूँ, तब से मेरी जिंदगी जो है वो बहुत सुकून में आ गई। सबसे चीज अपने साथ में ये हमें अगर देखा जाए ना 15-15 मिनट जो है ये हमारे लिए 1 घंटा भी नहीं बनता। 24 घंटे में क्या हम अपने लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते? तो इन चीजों को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। अब हम चलते हैं 6 पॉइंट की तरफ। 6 पॉइंट है पॉजिटिव कंटेंट। स्क्रॉलिंग करने से तो हम लोगों ने बाहर जाना नहीं है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है सोशल मीडिया को ऐसे रखें कि साफ सुथरा हो। जैसे अब आप अपने घर को साफ सुथरा रखती हैं, अपने आप को साफ सुथरा रखती हैं। साफ सुथरा रखने से मुराद मेरी यहाँ पे ये है, आपने उन लोगों को फॉलो करना है जो आपको उदास ना करे, जिन्हें देख के आपको लगे कि आपकी जिंदगी भी अच्छी नहीं है। मतलब अपने से बड़ों को या कुछ जिनको देख के आपको सांसें कमतरी का शिकार हो ना, ऐसे लोगों को अपने फॉलो नहीं करना। उन लोगों को फॉलो करना है जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले, जो आपको नई स्किल सिखा रहे हो, कोई मोटिवेट कर रहा हो, कोई ऐसी बात सिखा रहा हो जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जो आपको लगे कि ये चीज मुझे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है, या आप पे है कि आपने क्या करना है। अब देखें कि एक औरत जो है ना उसने अपने घर संभालने के साथ साथ उसने सारा कुछ क्या करना था। मैंने खाना भी बनाया, मैंने अपना घर भी साफ किया, बर्तन भी धोए, और उसके अलावा मैंने कपड़े शपड़े भी धोए। लेकिन साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में मैंने अपने आप पे भी बहुत तवज्जो दी। मैंने पानी अच्छा इंटेक लिया, मैंने दूध पिया, मैंने कैल्शी पी, इसके साथ साथ मैंने खाना शाना भी खाया अच्छे से। लेकिन कभी कभी चस्का भी लगाने की जिद कर जाता है, तो फिर मैंने नूडल्स बनाई और नूडल्स बना के खाई। मेरा तो बस यही है कि जब मुझे लगे कि मुझे कुछ स्पाइसी खाना है तो मैं नूडल्स बना के खा लेती हूँ। तो आप लोग बताएं कि आप लोग फारग वक्त में इनमें से कौन सी पॉइंट है जो आप लोगों ने अपनाना चाहते हैं, या कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आप लोग अपना चुके हैं या इस पे अमल कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है और आप लोगों ने एंड तक देखा है तो आप लोगों ने कमेंट जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ताकि उन लोगों को भी, उन लड़कियों को भी फायदा हो जो आपकी तरह कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहती हैं, मजबूत बनना चाहती हैं और कुछ सीखना चाहती हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप लोगों ने ये भी बताना है कि आप लोगों को मेरा कंटेंट किस तरह का लगता है और आप लोग किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करती हूँ वीडियो जस्ट मेरी छोटी सी हो ताकि सुनने वाला भी बोर ना हो और उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।